हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? चार ऑप्शंस हैं, क्रिस गेल, क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली, शिखर धवन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्विंटन डी कॉक। जी हाँ, क्विंटन डी कॉक को अफ्रीका क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कार 2020 में मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया? चार ऑप्शंस हैं, इसरो, डीआरडीओ, एडीबी, विप्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीआरडीओ। जी हाँ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डीआरडीओ के साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? चार ऑप्शन हैं, मालदीव, श्रीलंका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव और श्रीलंका। जी हाँ, इन दोनों देशों को डब्ल्यूएचओ द्वारा चेचक से मुक्त घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्डविन तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? चार ऑप्शंस हैं, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो गोल्डन बर्डविन तितली जिसको कि भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है, यह किस राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में तितलियों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इस समय भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिल चुका है गोल्डन बर्डविन तितली को, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है? कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जो भी रेलवे की खाली ज़मीनें हैं वहाँ सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और भविष्य में इन्हीं सोलर एनर्जी के द्वारा ट्रेन्स को ऑपरेट करने का ऐसा योजना बनाया जा रहा है, ऐसा लक्ष्य रखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शंस हैं, सीमांत आज़ा, प्रतिमा मित्तल, आरसी भार्गव, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरसी भार्गव, जो कि मारुति के हेड है। हाल ही में इन्होंने गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजंस्कर रेंज के नीमू का दौरा किया, यह किस नदी के तट पर है? चार ऑप्शन है, व्यास नदी, सिंधु नदी, श्योक नदी, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंस्कार रेंज के नीमू मिलिट्री बेस पर जवानों को संबोधित किया था, जवानों की हौसला अफजाई की थी। तो यह किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यास नदी। जी हाँ, नीमू मिलिट्री बेस जो है वो व्यास नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा के उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया? चार ऑप्शन हैं, एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक, आईडीबीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। जी हाँ, इसी बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? चार ऑप्शन हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, के.एस. रेड्डी, किरण बेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
के.एस. रेड्डी, जी हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करेगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, यह कहाँ पर स्थित है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है और यह स्थित है रीवा मध्य प्रदेश में। रीवा मध्य प्रदेश में यह स्थित है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, कोविड-19 महामारी की वजह से किस एजुकेशनल बोर्ड ने पहली बार करीब 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया? 4 ऑप्शन हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई, यूपी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सीबीएसई। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? 4 ऑप्शन हैं, सऊदी अरब, यूएई, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह की करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।